स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में अखिल भारतीय साहित्यिक अधिवेशन सुजानगढ़ के गौड़ भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य परवेंद्र दसोरा ने कहा, 1857 की भारतीय क्रांतिकारी साहित्यकार रहे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए महान क्रांतिकारी वीर सावरकर द्वारा रचित पुस्तक को भगत सिंह ने जेल के अंदर पढ़ा था। ये भी दावा किया, ये पुस्तक उस समय बहुत महंगी थी। इस साहित्य सम्मेलन में अध्यक्ष अंधुशेखर, विपिन बिहारी पाठक, कोम भार्गव, साधना जोशी, राजेंद्र मुसाफ, डॉक्टर एन.के. प्रधान सहित अनेक लोगों ने, अनेक साहित्यकारों ने विचार प्रकट किए। 2 चरणों में चलने वाले इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा, स्नेह प्रभा मिश्रा ने किया। और जिस भगत सिंह को वामपंथी कहकर के कहा जाता है, उस भगत सिंह ने उस पुस्तक की प्रति 2 दिन के लिए प्राप्त करके, 2 दिन के लिए किसी और से प्राप्त करके उसको प्रिंट करवाया और बाजार में अपने साथियों के साथ बेचा और उस पुस्तक के आंदोलन को बहुत तीव्र किया, क्रांतिकारी आंदोलन को तीव्र किया। हम क्योंकि भगत सिंह जेल के अंदर अंतिम क्षणों में मार्क्स को पढ़ रहे थे, इसलिए वो वामपंथी हो गए। किसी को ये ध्यान में नहीं आया कि जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का, स्वाधीनता संग्राम का सावरकर की पुस्तक पढ़ के छपवाई हो, वो मार्क्स से प्रभावित होगा। मार्क्स में क्या है इस बात की उत्सुकता नहीं होगी उनको, इसलिए पढ़ रहे होंगे। कहां उनके किसी करते में ये आता है कि वो वामपंथी और कम्युनिस्ट थे, पर केवल स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में जिस तरह से आपने अपने उद्बोधन में कहा, सावरकर जी और भगत सिंह जो कि हमारे क्रांति दूत विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 स्वतंत्रता संग्राम यह जो पुस्तक लिखी, वह पुस्तक देश के समस्त क्रांतिकारियों के लिए एक गीता बनी, रामायण बनी, वह कुरान बनी, वह भागवत बनी, वह बाइबल बनी, और उसको सामने रख करके उससे प्रेरणा लेकर के सभी क्रांतिकारियों ने अपनी क्रांति की मशाल जलाए रखी। पर अंग्रेज सरकार उस पुस्तक से इतनी भयभीत हुई कि उस पर प्रतिबंध लगाया। उसका अनुवाद हिंदी में करने के लिए और विभिन्न भाषाओं में करने के लिए कई प्रयत्न हुए, और हमारे क्रांतिवीर भगत सिंह ने वह पुस्तक एक क्रांतिकारी से 2 दिन के लिए उधार ली, उसको पढ़ा, उसके बाद उसका अनुवाद करवाने का प्रयत्न किया, उसको छपवाई तथा अन्य क्रांतिकारियों में 200-200 रुपये में उस वक्त बेची। उस वक्त वो पुस्तक संभवतः 200-200 रुपये में बेची। उसके मुख्य मूल्य तो मुझे अभी ज्ञात नहीं है, पर मेरी जानकारी के अनुसार 200 रुपये में वह पुस्तक उस वक्त बिकी, उस वक्त। और उस पुस्तक से प्रेरणा लेकर के कई क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की आहुति दी। भगत सिंह निश्चित रूप से सावरकर से प्रभावित थे, सावरकर से प्रेरणा ली, क्योंकि उन्होंने उस पुस्तक का अनुवाद करवा करके छपवाने के लिए जो प्रयत्न किया, यह अप्रतिम है। इसका दूसरा उदाहरण स्पष्टता नहीं मिलता है। उस वक्त यह प्रतिबंधित पुस्तक किसी के हाथ में आ जाती तो वह उसको निधि की तरह अपने पास रखता था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी साहित्य के अलावा भारत की विविध भाषाई साहित्यकारों ने अपना अमिट योगदान दिया और अपने अनेक साहित्यिक कृतियों के माध्यम से राष्ट्रीयता की अलख को जगाए रखा और जनता में देश प्रेम और स्वदेशी भाषा, स्वराज्य और अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ी। वह अप्रतिम थी उस समय की, और उसी सामूहिक प्रयास से अंग्रेज इतने भयभीत हुए कि उन्हें स्वतंत्र भारत को छोड़कर जाना पड़ा। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक सफलता का सबूत और प्रत्यक्ष प्रमाण है। पहली बारिश मुसीबत बनी। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल के पास बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंडरग्राउंड निर्माण के कारण अचानक आई बारिश के बाद पानी भर गया, जिसकी वजह से आसपास की दुकानों में भी पानी हो गया। लड़ा कॉम्प्लेक्स नज़दीक में था जो लबालब भर गया। इसके चलते मार्केट में अफरा-तफरी का माहौल सुबह बन गया। मेडिकल व्यवसाय से जुड़े होलसेल संचालकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। गौरतलब है कि लड़ा कॉम्प्लेक्स के पास में नवजीवन कॉम्प्लेक्स की दुकानें हैं, लैब है, में सुराख की वजह से पानी घुसा और नुकसान पहुंचाया। लैब के अंदर
सोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन डूब गई मशीनें और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा लैब संचालकों को। हालांकि 5 से 6 घंटे तक चली निजी वाहनों, निजी टैंकरों की मदद से पानी को निकाला गया पंप के जरिए, जहां पर राहत की सांस ली लैब संचालक कुछ सहने से बचते रहे, लेकिन मेडिकल व्यवसायी ने अपनी बात कही थी। नुकसान के लिए तो ये है कि कल यहाँ पे रात्रि को बारिश हुई थी बगड़िया हॉस्पिटल के पास में, जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था, और उसकी वजह से हमारे कॉम्प्लेक्स जो लड़ा कॉम्प्लेक्स नज़दीक में है उसके अंदर कम से कम 2-2 फुट पानी आ गया, और उस पानी की वजह से हमारी दुकानों का सामान पूरा ख़राब हो गया, और हमें जो हमारे इक्विपमेंट है वो भी नुकसान हो गए, सारा वो जल गए। और गोडाउन हमारी उसके जस्ट पास में ही थी, उसके अंदर कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का माल है मेरा, वो सारा का सारा ख़राब हो गया। और लेबों के अंदर सारी मशीनें थी, सोनोग्राफी मशीनें वगैरह, वो सारी की सारी ख़राब हो गई उस पानी की वजह से। और इसके लिए हमें जो भी है प्रशासन से और से, कलेक्टर साहब ने उस वक्त फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद में कलेक्टर के पीए ने मेरे से बात हुई, उनको मैंने अवगत कराया इस बारे में कि साहब ये हमारे यहाँ पे हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कलेक्टर साहब को ये बात बता दूंगा। मेरी सुजानगढ़ से हूँ, जो कि लड़ा कॉम्प्लेक्स में अंडरग्राउंड में हमारी दुकानें हैं और दवाई व्यवसाय से जुड़े हुए कम से कम नीचे 15 दुकानें हैं। आज जो बरसात आई है उसकी वजह से बाहर जो मेन रोड पे जो एक कटड़ा बन रहा है या कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसकी वजह से नीचे कम से कम 2 फीट पानी पूरी दुकानों में भर गया। इससे सभी व्यापारियों को कम से कम 2-2, 4-4, 5-5 लाख का नुकसान हुआ है, और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। न तो कानून है, न कोई यहाँ का प्रशासन है, न यहाँ कोई जो मार्केट बना रहा है वो सुन रहा है, न कोई जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार है वो सुन रहा है। तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा अगर सरकार है या जो संबंधित व्यक्ति है, संबंधित आदमी है, उनके द्वारा हमारा जो नुकसान है वो भरपाई कराया जाए, नहीं तो हम सभी नीचे वाले जितने भी हैं सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि सब छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे बच्चों वालों है सब। तो इस बात पे सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें, किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करेंगे? जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो करें। हमारा जो भी नुकसान हर्जाना हुआ है, आप करेंगे कोई कानूनी? अगर प्रशासन कुछ नहीं करता है या जो संबंधित आदमी है जो ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसकी तरफ से अगर कोई सकारात्मक कदम नहीं होता है तो हमको मजबूर होना पड़ेगा कानूनी कार्रवाई करने के लिए। आज आपके वार्ड में एक बारिश की वजह से कॉम्प्लेक्स में भी पानी घुस गया और 2 बड़े कॉम्प्लेक्स है जो क्षतिग्रस्त होते होते बचे हैं, क्या कहना है? जो अभी पहली बरसात हुई है इस सीज़न की, उसमें ही इस तरह के हालात है कि प्रशासन जो करोड़ों रुपए लगाने की बातें कर रहा है, उसकी पोल अभी हम सब ने देखी किस तरह से खुली है, किस तरह से वहाँ का पूरा एक जो लड़ा कॉम्प्लेक्स है उसके नीचे की सारी दुकानें, किस तरह वहाँ लाखों करोड़ों का लोगों को नुकसान हुआ है। होलसेलर जो भी वहाँ मेडिकल वाले हैं, जहाँ लेब है नवजीवन मेडिकल की लेब है, नवजीवन मेडिकल स्टोर है, वो भी किस तरह से सारी मशीनें जो है, चाहे एक्सरे मशीन हो चाहे सोनोग्राफी मशीन हो, सब कुछ वहाँ पे तहस नहस हो चुका है। टैंकरों से पानी निकाला जा रहा है, और जब भी वहाँ नालियों की सफाई की बात की जाती है तो प्रशासन बिल्कुल उसका संज्ञान नहीं लेता है। 1-1 महीने तक ठेकेदार है वो ढंग से वहाँ पे सफाई नहीं करते हैं, ज़्यादा कहते हैं तो हल्की फुल्की सफाई करके संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। हम देख रहे हैं कि पास में जो एक नया कॉम्प्लेक्स अभी बनना शुरू हुआ है, वो बारिश की वजह से वहाँ उस तरह से वो मलबा और दीवार जो निर्माणाधीन है वो गिरी है, वो गिरने की वजह से जो मार्ग नाला अवरुद्ध हुआ और उसका पूरा पानी, पूरी सड़क का, पूरे गांव का पानी है वो उसके अंदर गया है। तो जिस तरह नगर परिषद है किसी भी तरह से उन्होंने एनओसी दी है या उसका क्या किया है, किस तरह से वो निर्माण हो रहा है, उसकी भी पूरी देख रेख में ये कार्य होना चाहिए। अगर एनओसी दी है तो उसका क्या उसकी लिमिटेशन है, किस तरह से उसका वो दायित्व निभाते हुए और वो कार्य होना चाहिए। सभी तरह के कार्य देखते हुए नगर परिषद को इसमें कुछ अपना एक अच्छा संज्ञान लेके और आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, क्योंकि आज वाली जो घटना है एक बहुत बड़ा नुकसान उससे साबित हो सकता था हमारे एक क्षेत्रवासियों के लिए। हालांकि ये जो अभी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उसके लिए सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन के नज़दीक बालाजी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी। गौरतलब है कि मोहल्ले वासियों में आक्रोश है, बालाजी अपार्टमेंट से निकलने वाले गंदा पानी वातावरण दूषित कर रहा है, जिसको लेकर मोहल्ले वासी परेशान है। नारेबाजी करते हुए पहुंचे बालाजी अपार्टमेंट के सामने, जहां पर लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए नारेबाजी की।